morning all of you. Morning sir. Welcome to PICS. Hello, I am Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I am going to try to be explained as the word topic about OS. That what is OS? We have learning from past 2-3 days that what is an operating system and how it works on the OS and the hardware software in between. It is a mediator form and it also work in the situated platform. मीडिएटर मीन्स व्हाट? बिचौलिया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में रह करके काम करता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो हमको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्विगी, जोमेटो और यूबर और ओला प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमन डेज़ में, हमारे लाइव। यस सर नो? चूँकि सॉफ्टवेयर है, हमें दिखता तो है नहीं, बस उसके काम, उसके रिज़ल्ट हमारे सामने, हमारे इंटरफेस, हमारे यूआई पे आते हैं, है ना? तो हमें करना क्या होगा? बहुत सिंपल है, अगर हम कोशिश करें तो समझने की, क्योंकि हम सब समझदार हैं यहाँ पर और समझने के लिए यहाँ पे आए हैं, इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं। तो देखिए, ओएस एक्चुअली काम करता है लैंग्वेज पे। किस पे? कोई भी आत्मा हो उसको कोई ना कोई एक माध्यम तो चाहिए होगा ना भाषा के लिए, और भाषा ही सबसे बेहतरीन माध्यम है अपनी बात, अपने काम और अपनी विवेचनाओं को किसी तक पहुँचाने और किसी के पाने के लिए। आइए एक बार देखते हैं स्क्रीन पे। कि वीडियो रिकॉर्ड होने में थोड़ी सी बाधाएं आ रही थी, शायद नसीब का खेल था। मैं तो हर चीज़ कभी कभी ऊपर वाले पे छोड़ देता हूं, लेकिन हम लोगों ने आप सबके सौजन्य से, आप सबके भाग्य से कल हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो अपलोड हुआ। लेट नाइट हो गया, काफ़ी बड़ा वीडियो था, आई थिंक 6 GB का था, तो बहुत टाइम लग गया वीडियो अपलोड होने में, लेकिन रात के 11 बजे तक वीडियो अपलोड हो गया। कंटेंट मिल गया बच्चों को, और मैं जानता हूँ कि बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे और देखना चाहेंगे तो रात में या सवेरे उठ के उन्होंने देखा या पढ़ा होगा। आज हम उसके आगे से बात करेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे कि हम लोग को क्या सीखना है, क्या जानना है। और मैं फिर आज एक थोड़े से मैं अपने फेवरेट थॉट के साथ इस क्लास की शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरा पसंदीदा थॉट रहा है, मैंने कई सारे लेक्चर्स में वो थॉट कई बार रिफर्बिश किए हैं, बट अब मैं चाहूँगा कि मैं फिर से उसको रिपीटेड डाउन करूँ, बिकॉज मेरे दिल के बहुत करीब रहा है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। ठीक है, इसका सेंस ये निकल के आता है, इसका ट्रांसलेशन ये कहता है हमसे कि हम लोग किसी एक फील्ड में, किसी एक रेस में अगर डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, लूज़ कर जाते हैं, तो डोंट लूज़ योर होप। अपनी उम्मीद से ना उम्मीद ना हो, ये उम्मीद ही है जो हमको शिखर तक पहुंचाती है। शेरपा, आपने मूवी देखी होगी कि बिना लाइफ सपोर्ट के, बिना ऑक्सीजन सिस्टम सपोर्ट के वो हिमालय पे चढ़े थे, है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा। किसी बचेंद्री पाल ही नहीं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी बिना किसी सपोर्ट के, ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। APJ अब्दुल कलाम ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ी थी अपनी पढ़ाई को, पेपर बेचा था उन्होंने। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं कहता कि आप अच्छे लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं तो आप भी वो लाइफ स्ट्रगल फेस करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप बहुत पड़ रही है, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, थोड़ा उनके बारे में भी सोच लिया करो। फेरी वाले, मज़दूर, है ना, जो बाहर इसी 50 डिग्री में बाहर जाके काम कर रहे हैं, और वो काम करेंगे तो ही घर चल पाएगा, है ना? तो एटलीस्ट उतना तो आपको नहीं ना करना है। आपको फ़ैन मिल रहा है, इन्वर्टर मिल रहा है, लाइट मिल रही है, AC मिल रही है, फिर भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो दुर्भाग्य है इस देश का, आपका नहीं, देश का। तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सडन दैट यूथ फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर इंडियंस, कि आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई करें। शिक्षा से बेहतरीन दुनिया में कुछ नहीं है। भगवान, इंसान, देवता, असुर सब उसका सम्मान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे हम लोग आज हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। मैंने कहा ना, मैंने कल आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया, उस लैंग्वेज में आज हम पढ़ने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को काफ़ी इन्हांस करती है, यानी हमारे यूज़र की यूज़ टू करती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल के क्लोज करती है। मतलब मानव अपनी भाषा से बहुत करीब होता है, और मानव जब अपनी भाषा को समझता है तो समझा भी पाता है। यस और नो? शी जिनपिंग अभी आए थे, मैं बताया ना, हैदराबाद में झूले पे झूला झूल रहे थे मोदी जी के साथ। बट मुझे ये बात पता है कि चाइनीज़ मोदी जी को बिल्कुल नहीं आती है। बीच में एक ट्रांसलेटर ऑफ द कैमरा खड़ा था,
वो क्या कर रहा था, शी जिनपिंग वर्डिक्ट को चाइनीज़ से इंडियन लैंग्वेज में या इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा था। उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसलेटर। क्या बोलोगे? ऐसे ही कुछ ट्रांसलेटर्स आपके CPU के इन OSs में लगे हैं, जिसको आप कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के नाम से जानते हैं। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के नाम जान लेते हैं। बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये एक ऐसा कह सकते हो भाषा है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाने और कंप्यूटर को इंसान की भाषा समझाने में सक्षम है। अगर आप भाषा कंप्यूटर की नहीं समझोगे या उसको समझा पाओगे, आपका कंप्यूटर ऑपरेशनल नहीं होगा, काम करने के लायक नहीं होगा। कारण क्या है इसका? बहुत सिंपल कारण है, मैं बता दूं आपको कि देखिए, कोड मतलब क्या? डेवलपर। कोड को कौन कोडिंग करता है? डेवलपर करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। उनके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं कि वो इस चीज़ को इन्हेंस कर रहे होते हैं। अब आता है कोबोल। ये तो आपके सिस्टम को समझाने के लिए बना, यूज़र के लिए बना कि हम इसको डेवलप करेंगे, हमारा यूज़र इसको यूज़ करेगा, काम आसान हो जाएगा। बट ये कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी व्यापारिक क्षेत्र के लिए, ट्रेड सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, यानी ऐसा जहाँ पे सॉफ्टवेयर पे काम करके आप वहाँ से पैसा प्राप्त कर सकते हैं और आपका व्यापार ग्रो करेगा। Am I clear? साउंड्स टू गुड। आगे देखिए, फोर्ट्रान। ये क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशंस के नाम से जाना जाता है। फोर्ट्रान वो सॉफ्टवेयर है, या ये कह लो वो लैंग्वेज है, जो आपके मशीन को काफ़ी हाई लेवल बेस पे रैंडम एक्सेस करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। रैंडम एक्सेस मतलब क्या? आप कंप्यूटर में क्या करते हो और करना, अभी आप एक्सेल पढ़ोगे तो एक्सेल में आपको बहुत करीब से समझ में आएगा कि कितनी शानदार चीज़ है वो। आपने असेंबलर में देखा, इज इक्वल टू सम लगा दिया। इज इक्वल टू सम का मतलब जोड़ना होता है, सिर्फ एडिशन और प्लस करना ही आपका ऐड नहीं होता है। वहाँ पर आप जब उसको लिखते हो इज इक्वल टू सम, सम मतलब भी जोड़ना होता है। हालांकि ग्रामर में सम SOM ही होता है, बट मैथमेटिक्स में SUM सम होता है। वो वाला सम थोड़े के लिए होता है, ये वाला सम जोड़ने के लिए होता है। मैं क्लियर? यस और नो? बिल्कुल। डिफरेंस का मतलब होता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द राम एंड श्याम्स एज, मतलब कि राम और श्याम के उम्र में अंतर पता करिए। अंतर मतलब क्या? जो राम की एज है श्याम की एज से घट जाएगी, लेकिन राम की एज क्या होनी चाहिए? श्याम से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से घटता है तब तो वो घटता है, अदरवाइज छोटे नंबर को बड़े नंबर से घटाएंगे तो वैल्यू माइनस में जाएगी। किस में जाएगी? एम आई क्लियर? साउंड्स टू गुड। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं पैस्कल लोगो सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज अ बेसिक इन द कोर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर, पेंट हाउस ऑन द 25th फ्लोर ऑफ द एंटीलिया। बहुत सारे टॉप फ्लोर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट जो उसकी नींव रखी जाती है, उसकी जो इबारत रखी जाती है, उसकी जो बेस फाउंडेशन रखी जाती है, वो हमेशा सी लैंग्वेज रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? कोर लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को सीखना हार्डली इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आप सीखते हैं, इसको अगर आप जान जाते हैं, तो आप ये समझिए कि आप कंप्यूटर कोडिंग या मशीन लर्निंग या कंप्यूटर डेवलपमेंट की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं, कदम तरक्की की ओर। सी लैंग्वेज को सीखना अनिवार्य है, चॉइस आपकी है। अगर आपको कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो सी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके बाद से पाइथन है, जावा है, C++ है, HTML, CSS है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। सी लैंग्वेज के बाद जब आप पाइथन पढ़ेंगे तो पाइथन और जावा और आपके कह सकते हो C++ मिल करके एक गेम बना है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, PUBG एंड फ्री फायर। इस पर जो कोडिंग हो रखी है इसको आप लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या बोलते हैं? सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? यहाँ पे ये लैपटॉप है, ये थर्मस है, ये आपका सिपर है, क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट ही तो हैं। एम आई क्लियर? साउंड्स टू गुड। आगे देखिए, नाम दे रखे हैं, विजुअल बेसिक्स है, पाइथन है, विजुअल बेसिक स्टूडियो है, एंड्रॉयड स्टूडियो है। ये सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। बहुत बड़े बड़े हाईली रिक्वायर्ड कंप्यूटर CPUs के साथ आते हैं। इनके लिए, इन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट CPU की बहुत हैवी होनी चाहिए। 70-80 हज़ार रुपये का लैपटॉप या 1 लाख रुपये का कंप्यूटर होगा तो भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, किसकी बात कर रहे हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आइए देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, टू यू ओनली। आइए देखते हैं, इस फिगर के माध्यम से हम पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे इस बात को समझने के लिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज मतलब भाषा, ट्रांसलेटर मतलब अनुवाद करना, यानी कि तब्दील करना। असेंबलर, 3 तरह के मैंने अभी आपको नाम लिए भी थे, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। मैं इसको एक बार बुकिश लैंग्वेज में एक बार रीड एंड डिफाइन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं उसके बाद होता क्या। चलिए, असेंबलर, अ प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन इन असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक कोड इनटू मशीन कोड्स। अर्थ, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कार्यक्रम। अच्छा, कोई यहाँ पे है जो कार्यक्रम का मुझे अर्थ बता सकता है? अगर तुरंत बता पाएँ तब तो ठीक है, वरना मैं एक्सप्लेन करूँ।
आपने इवेंट बताया, मैंने एक्सप्लेन करने को कहा, आपने तो बस सिनोनिम बता दिया इंग्लिश में। सॉरी, आई डोंट अग्री विथ यू। और कोई? बिल्कुल, एक काम जो आप कह सकते हो एक सिस्टम में, एक एल्गोरिदम में, एक स्टेप को, एक रूल को, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता हो, एक के बाद दो आता है, पांच नहीं आता। दिस इज कॉल्ड द व्हाट? सीक्वेंशियल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंस में चल रहे हैं। रैंडम एक्सेस, रैम नहीं पढ़े क्या पीछे आप लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सेस? यू गेट अप, व्हाट इज दिस? The sitting, yeah, exactly. The pointing out is showing the random access. Why? There's no rule numbers even 1, 2, 3, 4. We are sounding, we are pointing out with the random access clear. Understood? So बहुत सिंपल है। आप किसी को किसी भी उठा ले रहे हो, ना सीक्वेंस देख रहे हो, ना सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हो, ना ही रोटेशन देख रहे हो, आप बस नाम ले रहे हो, पिक कर ले रहे हो। यस सर नो? यही तो होता है। हम लोग व्हाट्सअप खोलते हैं, क्या ऐसा होता है कि पहले पापा को चैट जाएगा, फिर मॉम को जाएगा, फिर सिस्टर को जाएगा? रैंडम किसी को भी आप चैट कर सकते हो, किसी को भी आप पिन कर सकते हो। यस और नो? दैट साउंड्स टू गुड। इसका मतलब है आपका जो प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, वो कन्वर्ट करने के लिए क्या आपकी भाषा को सिंबॉलिक कोड से मशीन कोड में। मशीन कोड में ही क्यों करना? बिकॉज मशीन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। व्हाट इट अंडरस्टैंड्स? मशीन लैंग्वेज। एंड वी ऑल नो अबाउट द बेसिक कोड fundamental that what the machine language is represented by the binary language, and binary represents the two value fixed value called discrete value called 0 and 1. That's too good. आगे देखिए, ये जो फिगर है ना, ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये पूरी कहानी बता रहा है। ऑब्जेक्ट, लाइब्रेरी, लिंकर, एग्जीक्यूटेबल फाइल, लोडर और मेमोरी, जिसको आप रैम बोलते हो, ये सारे काम रैम से शुरू होते हैं। कंप्यूटर में ओएस लोड कराने से लेकर के आपके जितने भी प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, उसमें रैम की बहुत अहम भूमिका होती है। उसकी भूमिका बाकी भूमिकाओं को दबा देती है। रैम अपना काम ईमानदारी से करता है और फ्रिक्वेंटली ओएस को जाके जगा देता है। चलो उठो, मालिक ने बुलाया। हु इज़ द मालिक? हु इज़ द ओनर? हु इज़ द प्रोप्राइटर? हु इज़ द एडमिन? द ओनर ओनली, यूज़र कौन है? एग्जैक्टली। उसको रैम अपने लोडर को लोडिंग के लिए भेजता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको आप डॉट, ये नोट कर लीजिएगा, .exe बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में रन हो रही हर फाइल को .exe से एक्सटेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबाइल में सारे एप्लीकेशन को .apk से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए, और नोट्स पे मत लिखिएगा, किताब है वो, और किताब पे लिखा नहीं जाता। एक रफ कॉपी निकाल लीजिएगा, हमेशा साथ रखिएगा और उस पर लिखिएगा। चलिए, तो आप क्या करेंगे? रैम से लोडर को इंस्ट्रक्शन देंगे, ये लोडर आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल तक पहुंचेगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके लिंकर पे जा करके ऑब्जेक्ट और लाइब्रेरी पे क्या करेगी? परफॉर्म करेगी, ऑपरेशनल बनाएगी। लाइब्रेरी में आपके सारे डेटा आपको सिक्योर्ड मिलेंगे, चाहे वो कोई फाइल हो, कोई मेमोरी हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, सब आपको वहाँ मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्ट्स आपके कंप्यूटर में रन कराने के लिए बनाए गए हैं, जो लोगो, जो CUI GUI आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, वो सारे आपके ऑब्जेक्ट्स वहाँ से रन करेंगे। कोई बाधा यहाँ तक नहीं? इसके बाद आइए यहाँ देखते हैं। सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना? कोई डाउट होगा मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चों को तो वो कमेंट कर लेंगे, मेरे ऑफलाइन बच्चों को तो वीडियो पॉज कर लेंगे और फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे राइट अवे। लेट्स हैव अ लुक प्लीज़। इंटरप्रेटर, किसकी बात चल रही है? इंटरप्रेटर। अब ये क्या होता है? टेक्निकल वर्ड में अगर हम इसका यूज़ करें तो टेक्निकल वर्ड में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वेट। इंटरप्रेटर का मतलब समझा देते हैं आपको। इंटरप्रेटर का मतलब होता है पहचान करता, जो पहचान कर लेता है। ठीक है? इंटरप्रेट्स का मतलब आप जानते ही हो, अ प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी और दायित्व किसका है? इंटरप्रेटर का है। ये यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, वरना इंटरप्रेट का मतलब पहचान करता होता है। क्या होता है? एग्जैक्टली, पहचानने वाला, जो कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को पहचान लेगा। कैसे पहचानेगा? जब उसको समझेगा तभी तो पहचानेगा। यस और नो? ठीक। अब देखिए, इट कन्वर्ट्स वन लाइन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। एक समय पर एक ही लाइन केवल ये ट्रांसलेट, कन्वर्ट या पहचान कर सकता है। आगे देखते हैं। कंपाइलर, किसकी बात चल रही है? कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर का मैं अगर आपको मतलब समझा दूँ तो कंपाइलर आपका अपग्रेडेड वर्जन है इन सबों का। करना क्या होता है? देखो, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड।
बट इट कन्वर्ट होल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप वॉइस सर्च करते हो गूगल पे, जब आप वॉइस सर्च करते हो तो उस पर वो वॉइस कुछ सेकंड्स के लिए बीप करती है, ब्लो करती है, ग्लो करती है। अगर उतने सेकंड में आपने नहीं बोला तो फिर से रीटैप करना पड़ता है, रीट्राई करना पड़ता है। यस और नो? वो रीट्राई आप किस लिए करते हो? जस्ट बिकॉज कि वो फंक्शन फिर से क्या हो जाए, एलैबोरेट हो जाए, फिर से एक्टिवेट हो जाए। करेक्ट और नॉट? यस। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके प्रोग्राम के बीच में एक एग्जीक्यूटेबल का फिक्सिंग टाइम होता है, रन टाइम होता है, जिसमें आपको ये पंच कर देना होता है। अगर उस समय के भीतर आप उस अंतराल में पंच नहीं करते हो तो वो फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा। लिफ्ट में देखा है, आप जब जाते हो तो डोर ओपन रहते हैं, जैसे हटते हो डोर क्लोज होने जाता है, फिर आप हाथ लगा देते हो डोर फिर रुक जाता है। ह्यूमन सेंसर क्या बोलते हैं? सिटी मॉल में हैंड वॉश के लिए हाथ वॉश बेसिन में हाथ आगे बढ़ाते हो, पानी एक्टिवेट, पानी अपने आप आता है, हाथ हटाते हो पानी आउट। यस और नो? ह्यूमन सेंसर्स क्या बोलते हैं? इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग। मैं इसके बीच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मार्क ज़करबर्ग की एक बिटिया है, कौन है? मार्क ज़करबर्ग। अरे वो होंगे, हम तो अपनी भाषा में बात करेंगे ना, हमारी मातृभाषा। मार्क ज़करबर्ग की एक बिटिया है और मार्क ज़करबर्ग के घर में जब वो टहलती दौड़ती है, जब जाती आती है, तो उसके घर में जो सामान है, जो भी उसके वहाँ दीवारें हैं, वो जैसे दौड़ते हुए दीवार के पास आएगी, दीवार वहाँ से हट जाएगी। सोफ़ा लगा हुआ, जैसे उस सोफ़े के पास आएगी, सोफ़ा वहाँ से रोल आउट हो जाएगा। जैसे वो वहाँ टीवी के पास आएगी, टीवी वहाँ से वाइंड अप हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे? उसके घर के हर एक कोने कोने में IoT लगी हुई है, IoT मैकेनिज़्म यूज़ हुई है, IoT की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, इंटरनेट ऑफ थिंग। अभी आपने सुना होगा लखनऊ दिल्ली में ऑटोमेटिक चालान कट जाता है, सिग्नल यहाँ पे रेड हुआ, गाड़ी आप लेके चलेगा रेड सिग्नल पे, तो गाड़ी की जो आपकी HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन जो आपका है, वो क्या होता है, वो कैमरे में जो हाई सिक्योरिटी कैमरा वहाँ पे लगे उस पर डिटेक्ट हो जाता है कि सिग्नल के बाद कौन गया, जो गया उसके कैमरे में उसकी जो नंबर प्लेट है उसकी कैप्चर हो जाती है और ऑनलाइन उसका चालान कट जाता है, उसके अकाउंट में मैसेज आ जाता है। समझ रहे हैं आप? ये कैसे पॉसिबल है? सेंस करना, ह्यूमन सेंसर्स लगे हैं। क्या लगे हैं? एग्जैक्टली। आप कहीं पे शायद आप लोग गए हों कार से, मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप कहीं जाएंगे ना टोल प्लाज़ा वगैरह पे, तो वहाँ पे फास्टैग एक लगता है गाड़ी के विंडशील्ड पे, मेन रेन वाइपर सेंसर के पीछे। जैसी गाड़ी वहाँ खड़ी होगी वहाँ पे स्कैन होगा फास्टैग, अपने आप वो बैरियर हट जाएगा ऑटोमेटिक मोड पे। ये कैसे हो पा रहा है? सॉफ्टवेयर बेस पे तो हो पा रहा है। वो सॉफ्टवेयर किस बेस पे बनता है? IoT पे बनता है। O लेवल में एक पेपर IoT का भी आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग। O लेवल में 4 पेपर्स होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4। एक में ITBS जिसको आप CCC DCA में पढ़ रहे हैं, पूरा एक पेपर ये आएगा। दूसरा आपका आएगा कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग, क्या आएगी? जिसमें HTML, CSS, जावा, फुल स्टैक, बैकएंड और फ्रंट एंड कंप्लीट आपको डिज़ाइन मिलेगी। यानी वो मिलेगा जो गूगल पे जो आप पेज देखते हो, गूगल का कलर GO है, ये है, फिर सर्च बार है, फिर माइक कैसे लगाना, ये सब कोडिंग करके आप लगाओगे वेब पेज पे। आप कोड करोगे, आप डिज़ाइन करोगे, जीमेल कहाँ शो करना है, लोगो कहाँ शो करना है, गूगल पे सर्च करेंगे तो लिंक कहाँ लिख करके आएगी, सब आप डिज़ाइन करते हो। समझ रहे हो? इसे बहुत हाई लेवल की चीज़ें, आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर इसके बाद आता है IoT। क्या आता है? इंटरनेट ऑफ थिंग। उसमें क्या होता है? उसमें बस वही है कि आप सारे सेंसर्स डेवलप करोगे। हमारे वहाँ जो IoT करेंगे उनको सिग्नल्स का सॉफ्टवेयर बना के दिखाएंगे कि सिग्नल कैसे काम करते हैं। ठीक है? 30 सेकंड पे ग्रीन सिग्नल होगा, 1 मिनट के लिए रेड सिग्नल होगा। समझ रहे हो? चालान कैसे कटेगा सब बताएंगे। अंदर किट रखी है 5000 रुपये की, तो उस पर आपको दिखाएंगे सॉफ्टवेयर कैसे डिटेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो चीज़ आती है वो सुनिएगा। इसके बाद आपका आता है पाइथन, अजगर, यानी कि एक ऐसा सांप जो सांपों में सबसे विशाल है, खतरनाक है। पाइथन का इस्तेमाल इसलिए किया गया कंप्यूटर सिस्टम में कि वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो काफ़ी अपग्रेड है। सी लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज मानी जाती है, बहुत ब्रीफ लैंग्वेज मानी जाती है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने पाइथन का यूज़ किया। और पाइथन बहुत कह सकते हो कि इन्हेंस है, बहुत ही फ्लुएंट है। ये कह सकते हो कि बहुत ही लो कंजम्पशन, लो लॉजिकल बेस पे बना हुआ, मतलब बहुत माथापच्ची नहीं करनी, कॉमा, सेमीकोलन, लेस देन का, बुलियन का, या बहुत सारे इफ़ एल्स का प्रयोग बहुत नहीं करना होता है, रैंडमली करना होता है। कहीं कहीं हम इनपुट लेंगे कमांड, उसके बाद से वेरिएबल्स मांगेंगे, उसके बाद उसको कमांड देंगे और बड़े आराम से कोड करके निकल जाएंगे। सी लैंग्वेज में हर एक कमांड को रन करने के लिए हर बार वेरिएबल, हर बार प्रिंट एफ रन कराना पड़ता है। मतलब आगे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे।
अभी टॉपिक से भटक नहीं सकते हम लोग। मेरा काम था एक प्रीव्यू देना, आपको बताना उस बारे में, क्योंकि जब आपको आगे पता रहेगा तो आपका मन करेगा कि नहीं ठीक है, मैंने यहाँ तक तो जान लिया, इसके आगे भी मुझे जानना चाहिए। इट विल हेल्प इन माई ब्राइट फ्यूचर टू ग्रो मोर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक किसी को आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था प्रिंटर का आप लोगों को। एक प्रिंटर है जो वर्ड बाय वर्ड लिखता है, एक प्रिंटर है जो लाइन बाय लाइन लिखता है, एक प्रिंटर जो पूरा पेज एक बार में प्रिंट करता है। याद है प्रिंटर की क्वालिटी हम किस पे नापते हैं? पीपीएम, एलपीएम और डीपीआई पे। पीपीएम क्या होता है? पेज पर मिनट। लेज़र प्रिंटर याद है, सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है वो। उसके अंदर जो इंक पड़ती है वो कौन सी होती है? टोनर। याद आया? और उसके बाद क्या होता है? एक एलपीएम होता है, लाइन पर मिनट। ये कौन सा होता है? सर लाइन पर मिनट वाला जो प्रिंटर है वो आपका इंकजेट प्रिंटर है, जो आपके ऑफिस में, आपके घर पे, आपके हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? उसमें लिक्विड इंक पड़ी हुई है। क्या पड़ी है? इसलिए उसको इंकजेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे पास जो है वो इंक टैंक है ना, उसकी इंक सूख जाती है, अगर आप उसको रोज़ यूज़ नहीं करोगे तो वो सूख जाएगी। क्या होगी? लिक्विड इवेपोरेट हो सकती है, बट ड्राई पाउडर कैसे इवेपोरेट होगा? कभी आपने बालू को इवेपोरेट होते देखा है? मिट्टी को देखा है? कण को देखा है? नहीं। इवेपोरेट क्या होता है? जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। यस और नो? एम आई क्लियर? चलिए, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। अब आप कहोगे प्रोग्राम कौन सा? मैम हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम इसका होता है। चलिए नीचे आइए। लिंकर और लोडर। अब ये लिंकर लोडर है, उसके बारे में हमने आपको फिगर में दिखा दिया था, अब एक्सप्लेन करेंगे। लिंक द नेसेसरी फाइल ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। जब हम कंपाइल हो रहा होता है, जब उसके कह सकते हैं उसकी शरण में आ रहा होता है, उस वक्त लिंकर क्या करता है? जुड़ जाता है। वो उसकी नेसेसिटी है, बिना उसके काम नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। लोडर, लोड द .exe फाइल इनटू रैम आफ्टर कंपाइलेशन। ये रैम जब आपका कंपाइलेशन हो चुका होता है, अब जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, परफॉर्म करने की बारी आती है, रैम को बुलाया जाता है। सर आ जाइए, है ना। जैसे यहाँ पे स्टूडियो सेटअप हो जाता है, माइक वाइक, कैमरा वैमरा, डेमो वेमो सब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? आप तो यहाँ पे आते हैं ना, सर प्लेटफॉर्म रेडी है, आप शुरू कर सकते हैं। सर नो, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? एग्जीक्यूशन टाइम क्या बोलेंगे? और उसको क्या बोलेंगे आप? प्रिपरेशन टाइम क्या बोलेंगे? एम आई क्लियर? तो ये वही काम करता है। इसको अगर आप समझ पाएँ तो नाम में ही काम छिपा हुआ। लिंक होने के बाद ही तो लोड करेंगे। ट्रेन की इंजन बदलते हुए देखे हैं आप लोगों ने? बोगी चेंज होती है, जब एक इंजन पीछे से निकल करके घूम के आता है, आगे से आके लगता है, जब ट्रेन को किसी और दिशा में चलनी होती है। एक जगह है, नाम बताता हूँ, एक कस्बा, एक जगह है मऊ, बलिया। मऊ में क्या होता है कि जब आप गाड़ी आपकी मान लो सपोज़ करो कलकत्ता से चल के आ रही है और जाना गोरखपुर है, तो मऊ में ट्रैक चेंज होता है। मतलब जो इंजन होता है वो पीछे से निकल करके आगे की ओर आता है। फिर आप जिस बोगी में बैठे होते हो, आप आ रहे होते हो ऐसे, ठीक है, आते हो यहाँ तक, अब यहाँ से उल्टा जाओगे तो अब आप यहाँ बैठे हो तो अब गाड़ी ऐसे जाएगी इस ओर, पूरब की ओर। आप उधर से आ रहे थे, गाड़ी का दिशा चेंज हुआ, इंजन यहाँ लगा हुआ था, अब इंजन यहाँ लगेगा, तो जब यहाँ लगेगा तो फोर्स किधर जाएगा? इसकी ओर जाएगा ना। अब तो आप ऐसे आ रहे थे, तो ये क्या होता है? आप बैठोगे सीधे ही, फीलिंग आपको उल्टी वाली आएगी। आपने ऑटो में, ओमनी वैन में बैठ के देखा होगा, उल्टे पीछे जो सीट होती है, कैसे लगता है कि ड्राइवर चल रहा होता है आगे, आप उसकी ओर पीठ करके बैठे होते हो, होता है तो ऐसा लगता है हम पीछे की ओर जा रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल वैसा होता है। तो लोडर का काम ही यही है, लिंक होने के बाद से आपका लोडिंग शुरू हो जाती है, वो लोड कर देते हैं। चलिए, .exe मैंने बता ही दिया, कंप्यूटर में जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है .exe फाइल के अंतर्गत आती है। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, आगे देखें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बेटा, एग्जैक्टली, चलिए देखते हैं अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। मज़ा बहुत आएगा, फोकस करिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं बताता हूँ, देखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप ऐप्स कह के बुलाते हो। क्या बुलाते हो? एप्लीकेशन का ऐप, सॉफ्टवेयर का एस कंबाइन कर दिया, ऐप्स बन गया। क्या बन गया? और बॉडी बिल्डर्स के ऐप्स होते हैं, क्या होते हैं? ABS होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर है। और एक बात बता दूं, दोनों ही कोर हैं बॉडी के, दोनों ही बॉडी के कोर हैं। एब्स भी आपके एब्डोमिनल पार्ट में आता है, स्टमक एरिया में आता है। जिनके बॉडी में एब्स हैं वो फिट हैं, ऐसा वो बता रहे होते हैं। ठीक है, और जिनके डाटा सोमो निकले हुए हैं कि ऐसा है कि अंकल आए हुए हैं और अंकल कॉफ़ी मांग रहे हैं और आपका हाथ फंसा हुआ है, कॉफ़ी बना के आपने उनकी टाटा सुमो पर रख दिया, तो डाइनिंग टेबल की ज़रूरत ही नहीं उनको,
वो ऐसे पेट पे रख करके और चाय पकौड़ी भी खा लेते थे, पेट निकला हुआ बड़ा सा खा लेते हैं अंकल लोग। और अच्छा, ऐसे अंकलों को सेठ जी क्या बुलाते हैं दूसरे लोग, अरे सेठ जी, काहे के सेठ जी, पता है काहे के सेठ जी हैं? सेठ जी इसलिए सेठ जी नहीं कहला रहे कि बहुत पैसा उनके पास है, बहुत स्टोर करके रखे ना, बहुत सारी बीमारियों का गढ़ है वो। आपका पेट निकलना आपके बीमार होने का सबसे पहला सूचक है, ये ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी हो, मेल या फीमेल। फीमेल्स जब बच्चों को, बेबीज़ को अकोमोडेट करती हैं, उसके बाद से बॉडी उनकी वेट गेन शुरू हो जाती है, क्योंकि 8 महीने तक उनको हैबिट होती है खाने पीने की, ज़्यादा भूख लगती है, और उसके बाद से बॉडी में स्टिचेस हो जाती हैं, पेट में बहुत सारे स्कार्स, दाग पड़ जाते हैं, है ना। तो वो सब दिक्कतें आती हैं। उसके लिए वो क्या करेंगे? योगा करें, वर्कआउट करें, है ना, और काम खूब करें। इस समाज, मैं एक बात कहूँगा, समाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज की डेट में बच्चा, बेबी को अकोमोडेट करना बहुत ही टफ हो गया है। आजकल आप देखते हो सिजेरियन का सहारा लेते हैं, किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए आप हॉस्पिटल में संपर्क करते हो, और वो वही लास्ट में आपको एक मोमेंट में डरा देते हैं हॉस्पिटल्स वाले कि नहीं, बच्चे बहुत क्रिटिकल है, नाल फंस गई गले में और बहुत रिस्की हो गया उसको निकालना, तो आपका पेट काट के बच्चे को निकालना पड़ेगा। सिजेरियन में तो किस सीजर से काट के निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका एक सिंपल सा फंडा मैं सबको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप ये ना सोचें कि आप नॉर्मल बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप खूब मेहनत करें, खूब काम करें, क्योंकि जो गर्भाशय होता है, यूट्रस, वो ज़्यादा पावर मांगता है, ज़्यादा रिटेंशन मांगता है, रेजिस्टेंस मांगता है। वो कैसे जनरेट होगा? एक सिंपल तरीका है, आप जब भी खूब काम करेंगी महिलाएँ, तो उनका जो यूट्रस, जो गर्भाशय को बहुत मजबूत हो जाएगा। वो उस पेन को एंड्योर करने के लिए, उस दर्द को सहने के लिए, कहते हैं जब एक बच्चा बाहर आता है, जन्म लेता है, तो 7 बार जब बॉडी फ्रैक्चर होती है, जितना दर्द होता है, 7 बार बॉडी फ्रैक्चर होने का जो दर्द होता है, वो एक बार में फील होता है। एक बच्चा दुनिया में जन्म लेता है, तो उस दर्द को अगर सहना है तो उससे ज़्यादा मजबूत होना होगा, समझ रहे हैं। उसके लिए बहुत सिंपल फंडा, घर के सारे काम करिए, बस वज़न ना उठाइए बहुत ज़्यादा, सीढ़ियों पे वज़न लेके मत चढ़िए 7वें 8वें महीने पे, 6वें महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। और उस बीच में एक काम और भी कर सकते हैं, आप एक चक्की खरीद के लेकर के आइए, हज़ारीपुर में मिल जाएगा, गोरखपुर में एक प्रांत है हज़ारीपुर मार्केट है, वहाँ जाइए, वहाँ से एक चक्की लेकर के, उसमें आटा चाहे गेहूँ 1-2 किलो रोज़ पीसिए। चक्की पीसने से क्या होता है, आप बैठते हो तो पहली बात तो आप पलती वाले स्टेज में होते हो, पैर से पलती मारते हो, पलती मार के ऐसे बैठते हो, और ये आप यहाँ पे ऐसे रखते हो रोल। जब ये पूरा सर्कल घूमता है ना, तो आपके एब्डोमिनल से होकर के वो चीज़ें रोल आउट होती है, यानी वो बच्चा भी क्या होगा, अंदर ही अंदर रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। तो आप जैसे चक्की लोगे, पलती मार के ऐसे बैठोगे, और ये पूरी चक्की ऐसे घुमाओगे गोल गोल, ऐसे ऐसे, तो उनके यूट्रस पे पूरा इफेक्ट जाएगा, एब्स पे जाएगा, और उनका यूट्रस मजबूत होगा। और जब यूट्रस मजबूत होगा तो वो जो दर्द 7 फ्रैक्चर है, वो घट करके 1 फ्रैक्चर पे आ जाएगा। यानी कब बच्चा हो गया उनको खुद भी ज़्यादा फील नहीं होगा। सोचो कितने मैं लोगों को जानता हूँ कि घर में काम कर रही थी महिलाएं, और काम करते करते घर में बेबी हो गया उनके, बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के, बिना किसी उसके। अब सोचो, और अगले ही दिन से वो अपना फ्री हैं, वो काम हम सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 घंटे में, मतलब थोड़ा आराम किया, कमज़ोरी आ गई, लेकिन फिर खाया पिया, 24 घंटे में फिर से वैसी हो गई जैसे कोई एक यूनिट खून दे के आता है, और थोड़ा सा डर लगता है, हाँ यार कमज़ोरी है, फिर से अगले दिन वो एकदम कैरी ओवर होता है, वैसे ही हो गई। तो ये कैसे होगा? समाज बुरा नहीं है, खान पान बुरा नहीं है, आपकी हरकतें बुरी हैं। एसी में सोने की आदत पड़ गई है, मेड रख के काम कराने की आदत पड़ गई है, तो कैसे आपका बेबी नॉर्मल पैदा होगा? और मुझे इस बात से कोई अफसोस नहीं है कि आप नॉर्मल बेबी को ना जन्म दो, दर्द ना महसूस करो, इंजेक्शन लेकर के, सिजेरियन करा के। आप नुकसान क्या होता है पता है? कि आप अगर ऑपरेट कराते हो तो 3 साल तक, अगले 3 साल तक बच्चा आपको दूसरा नहीं होगा, अगले 3 साल तक। और अगर वो बच्चा कहीं पैदा होते समय मर गया, डाई कर गया, तो आपका बच्चा भी गया, आपका पेट भी कट गया, और 3 साल तक दूसरा बच्चा भी नहीं होगा। तो आप 3 तरह से गए, और जो दर्द होगा वो असहनीय दर्द होगा। तो इसका एक सिंपल वे है जो मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो करिए, 99.9% रिजल्ट आएंगे। हाँ, 7वें महीने में चक्की मत चलाइएगा, 7वां महीना जब लग जाए तो चक्की बंद कर दीजिएगा, सारे हार्डवर्क बंद कर दीजिएगा, बस काम करते रहिएगा, बैठे मत रहिएगा। हाँ, लाइट वेटेड काम करिएगा, झाड़ू मार लिया, बर्तन धो लिया, खाना पका लिया, कपड़े आयरन कर लिए। समझ रहे हो मेरी बातें ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको? पता रहेंगी तो डॉक्टर्स की झांसे में नहीं होंगे और वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जब आप जाते हो, कंसल्ट करते हो डॉक्टर के पास, तो एक दवा देते हैं, उससे बच्चे के पेट का पानी सूख जाता है, आपके पेट का पानी सूख जाता है, तो बच्चा ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है। पानी पेट में रहेगा तभी तो तैर पाएगा, बढ़िया से फ्लो कर पाएगा।
इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ये हालांकि आपके टॉपिक का पार्ट नहीं था, पर चूँकि मेरे दिल ने ये बात कही कि मैं आपसे बात साझा करूं, और आप समाज का हिस्सा हैं, जानेंगे तो कम से कम बहुत सी बुराइयों से बच जाएंगे, है ना। चलिए वापस से टॉपिक पे कम बैक करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइन किया गया है एक ग्रुप ऑफ परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये टास्क एक्टिविटी को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया। जैसे मैं समझा दूं, मान लीजिए आप एप्लीकेशन कब यूज़ करेंगे, जब आपको कोई नीड नहीं, कोई डिज़ायर होगी। नीड के लिए तो आप कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ कर ही लेते हो। मोबाइल में जितना बेसिक फीचर दिया रहता है, फ्लैश लाइट, कॉलर ट्यून, कॉल डायलर, हाँ, टेक्स्ट मैसेज करने के लिए टेक्स्ट मैसेज, है कि नहीं, सारे फीचर्स तो बेसिकली दिए रहते हैं। फिर आप मॉडिफाई क्यों करते हैं, व्हाट्सएप क्यों डाउनलोड करते हैं, इंस्टाग्राम क्यों डाउनलोड करते हैं? क्योंकि सर अब आपको डिज़ायर की नीड की फुलफ़िल करनी है। डिज़ायर को नीड की जगह फुलफ़िल करना है, नीड को नहीं, डिज़ायर्स को, यानी अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। इंस्टाग्राम क्या करता है, स्टोरी अपलोड करता है, लाइक कराता है, कमेंट पास कराता है, रील डलवाता है, यस और नो, प्लेजर फाइंड करता है। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लेवरेज शो ऑफ करते हो, और मैं इसके बहुत ही सख्त खिलाफ़ हूँ। अगर आप कुछ कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, तो समाज के हित में होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। मैं खुद भी अपनी जिम्स की वर्कआउट्स की रील्स डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ। हालांकि मैं नहीं करता, हैंडलर करते हैं, लेकिन होती मेरे ही अकाउंट से। क्यों? क्योंकि भाई 3 जगह आपको जाना अनिवार्य है, 3 जगह जाना मैंडेट है। मंदिर, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी, जो भी आप कह लो, संस्था, और लास्ट जिम। ये 3 जगह जाना आपके लिए मैंडेट है, क्योंकि तीनों जगह जाने से कुछ ना कुछ बढ़ रहा है बॉडी में। आप मंदिर जाएंगे, आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी मन की शक्ति बढ़ रही है। आप जिम जाएंगे, आपकी शरीर की शक्ति वहाँ पे बढ़ रही है। इंड्योर करेंगे, आप दर्द को सहने की क्षमता आएगी। आप फिट रहेंगे फिजिकली, आपको बीमारियाँ छू नहीं पाएंगी। आपका स्टैमिना, आपका एब्डोमिनल, आपका अंदर से इनर पावर, एंड्योरेंस, आपका कोर मजबूत रहेगा। और लास्ट मंदिर, मस्जिद, उसके बाद कोचिंग, इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या होगा, इंस्टीट्यूट, कोचिंग में ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान कृष्ण ने कहा था महाभारत में कि अगर धरती पे कोई सबसे बड़ा बुद्धिमान है इस भारतवर्ष में, तो मामा शकुनी। कौन है? तीव्र बुद्धि। एक छल से पूरे महाभारत को रच दिया, एक छल से। वो छल क्या था? बुद्धि की मार, बुद्धि का दुरुपयोग, क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली। तो आप सदुपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब सारा कुछ मैंने खोल के बता दिया है, सब कुछ रख दिया है, अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? टेल मी। ये समाज, ये लोग, ये बच्चे क्या चाहते हैं मुझसे? अब मैं स्पून फीडिंग करूँ आपको, चम्मच से निकाल के आपके मुंह में डाल के खिलाऊँ आपको? डू यू वांट अ स्पून फीडर? आप कब सीखेंगे? शिकायत है मेरी आप सब लोगों से। मैं इतने दिन से ये लेक्चर डाल रहा हूँ, इतने दिन से ये बातें कह रहा हूँ, आप कब जागरूक होंगे, कब अवेयर होंगे? मैंने बस पे पढ़ा है, नर्सरी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे बस में बैठे रहते हैं, बाहर लिखा रहता है बस पे, सावधान बच्चे हैं। कितने दिन से बच्चे रहेंगे? ये बच्चे बड़े नहीं होंगे क्या? 4-5 साल में शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे हो जाएंगे। पता नहीं बचपन आप कब छोड़ेंगे। समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। माँ बाप का पैसा खर्च हो रहा है, आपका समय खर्च हो रहा है, चले आते हैं आप और रिज़ल्ट दे नहीं पा रहे हैं। दुनिया का सारा कर्म कर रहे हैं पढ़ाई को छोड़ करके, मन लग नहीं रहा, रिजल्ट आ नहीं रहा, नंबर नीचे दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? निराश क्यों करते हैं आप अपने परिवार वालों को? क्या हक है, क्या अधिकार है आपको किसी को निराश करने का? किसी को अगर आप गुड फील नहीं करा पा रहे हैं तो डेप्थ फील क्यों, किसको ऋणी क्यों महसूस करवाते हैं, कर्जदार महसूस क्यों करवाते हैं? क्यों आपके माँ बाप आपके पीटीएम पे ऐसा सोचते हैं कि मेरे बच्चे की मुलाकात किसी और टॉपर बच्चे से ना आज पीटीएम पे हो जाए? क्यों आपके बच्चे आपके बारे में आपके बाप जानते हैं तो पीटीएम पे लेट से जाते हैं आपको लेकर के कि सब लोग, सब माँ बाप चले जाएँ तब हम जाएँ? वो सौभाग्य उनको प्राप्त क्यों नहीं होता? आपको अल्लाह से, भगवान से, गॉड से पूरे मन से मांगा था उन्होंने, पूरी प्रार्थना से मांगा था उन्होंने। क्या भगवान ने उनकी प्रार्थना का फल उनको आधे मन से दिया? आपको भेज करके, आप सबको भेज करके। तो ऐसा क्यों फील करा रहे हैं अपने माँ बाप को? कब करेंगे आप अपने माँ बाप के लिए?
मैं तो सलाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए सर दे दिया, गला दे दिया। सरदार का मतलब जानते हैं? भगत सिंह सुने होंगे आप, पंजाबी थे वो। हालांकि वो नास्तिक थे, किसी धर्म को मानने वाले थे नहीं, भगवान में विश्वास नहीं था, उनको कर्म में विश्वास था। और मैं भी यही मानता हूँ कि धर्म नहीं होना चाहिए उस तरह से। धर्म मानने की चीज़ है, थोपने की चीज़ नहीं है। हम शाकाहारी, तुम मांसाहारी, तुम बुरे हो, हम अच्छे हैं, ये बेकार की बात है। फिर तुम किसी धर्म के नहीं हो। एक शराबी किसी धर्म का नहीं होता शराब पीने के बाद, ना वो मुस्लिम है ना वो हिंदू है। समझ रहे हैं आप? सरदार का मतलब होता है, सर मतलब तो जानते हैं माथा, और दार मतलब होता है कुर्बान करना। जो सर को दार कर दे वही सरदार है। महात्मा मतलब क्या? महात्मा कोई जात, कोई कास्ट, कोई नाम है क्या? उपाधि है। पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है आपको, डॉक्टर कहलाते हैं। मनमोहन सिंह एमबीबीएस तो नहीं किए थे, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह क्यों कहलाए थे? सर काबिलियत, थीसिस। समझ रहे हैं आप? तो कुछ करिए अपने परिवार के लिए, कि बस खाली सुनते रहेंगे ऐसे मेरे लेक्चर्स को और अच्छे मूड में। आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला बहुत आपको सहलाए, पैम्पर करे, केयर करे। क्यों करे कोई आपको पैम्पर? टेम्परेचर देने पर ही आकार बदलता है। इफ़ यू कंप्लीट डिसएग्री विथ मी, जाके देखो लोहार को, हीट देने पर लोहे का आकार चेंज हो जाता है। सोना पानी बन के मोती बन जाता है, पिघल जाता है, बूंदी बन जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो कब आकार बदलेंगे आप लोग? समय बीत जाने के बाद, बुढ़ापे में, जब आपके बच्चे कहेंगे मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया आज तक, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ये समाज आपसे बनता है। न जाने आप इस समाज के बारे में कैसा सोचते हैं और कब करेंगे। आप तो वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है आपके कर्म, आपकी सोच में। कॉपी कैट हुए पड़े हैं आप लोग। फिर क्यों पढ़ने आते हैं इन्वेंटर्स के बारे में? क्यों आप जानना चाहते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या? क्यों जानना चाहते हैं कि उनकी इन्वेंशंस क्या क्या हैं? इस अंधेरे भरे कमरे में जिस रोशनी के बल्ब के नीचे बैठकर आप पढ़ते हैं, वो किसी के 9,999 बार के असफल प्रयोगों का 10वीं हज़ारवां सफल प्रयोग है। थॉमस एल्वा एडिसन, बल्ब बना दिया उसने। ग्राहम बेल, फ़ोन बना दिया उसने। इन लोगों ने समाज को कुछ दिया है। हमारे आइकन्स को, हमारे कह सकते हो ईज़ ऑफ एक्सेस को बढ़ाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। काम ये क्या करता है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका काम होता है यूज़र के डिज़ायर को पूरा करना। आपको जो सामान, जो चीज़ें, जो प्रोडक्टिविटी कंपनी द्वारा नहीं मिलती हैं, उसको ऐड ऑन करने के लिए आप अडॉप्ट करते हो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से, जिसको प्ले स्टोर, गूगल बोलते हो आप। iOS का एप्पल स्टोर होता है ना। वहाँ पे एप्लीकेशंस जो होते हैं वो अलग अलग कंपनियाँ अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करके भेजती हैं। ज़ोमैटो आपको आपका मोबाइल नहीं देगा, थर्ड पार्टी ही देगा जब देगा, क्योंकि ज़ोमैटो क्या है कि एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म है जो किसी कंपनी ने डेवलप किया है। किसी कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर क्या किया है, डेवलप किया है। तो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्या है बेटा? एग्जैक्टली। चलिए, अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आइए वो देखते हैं। कस्टम और पैकेज, क्या बोला मैंने? नाम में ही काम छिपा है। आप अपने मोबाइल को कस्टमाइज़ करते हो, वॉलपेपर ये लगेगा, रिंगटोन ये लगेगी, कॉलर ट्यून ये लगेगी, यस और नो? कस्टम सॉफ्टवेयर भी वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने यूज़, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कंपनी को, प्लान को पैसा दे करके कस्टमाइज़ करवाते हो। एग्जाम्पल, आप इस समय ब्लू लगून पार्क में जाओगे, वाटर पार्क में, तो वहाँ के टिकट पे नाम लिख करके आता है, प्रिंट आउट पे नाम लिख करके आता है। वो सॉफ्टवेयर क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इंडियन ऑयल पे, पेट्रोल पंप पे तेल भरवाते हो, बोलते हो हमको बिल दीजिए,